आज समाजवादी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह ने समर्थन दिया है। सर, आप सीए एनआरसी और किसान आंदोलन से लगातार जुड़े रहे हैं, क्या सोचकर समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं? देखिए, इस समय देश बहुत संकट में है और इसका एक कारण है भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री। जब तक ये पार्टी सत्ता में रहेगी, देश में कोई भी खुशी नहीं रह सकता, देश या प्रदेश खुशहाल नहीं रह सकता। इनकी जो नीतियां हैं, जिस तरह से विनाशक नीतियां हैं देश के लिए, समाज के लिए, पूरी इस भारत की जनता के लिए, उनको सत्ता से उखाड़ के फेंकना बहुत जरूरी है। और आज की तारीख में अगर कोई एक व्यक्ति या कोई एक पार्टी इतनी मजबूत स्थिति में है जो उनको टक्कर दे सकती है, तो वो माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी है। तो सभी लोगों को उनके साथ में मिलके पूरी ताकत के साथ अपने सारे, बहुत सी चीजें लोग सवाल उठाते हैं, उन सारी चीजों को साइड में रखिए, उन सबको पीछे रखे, इकट्ठे होके इस समय बिना किसी शर्त के, मैं समझता हूं, लोग साथ में आए और इस गठबंधन को मजबूत बनाएं, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ कर फेंकें। और ये शुरुआत जो होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की, 2024 में मोदी सरकार को पूरी तरह से सत्ता से उखाड़ के फेंक दिया जाए, उसके लिए सबको काम करना चाहिए। हम इसलिए आए हैं। सर, समाजवादी पार्टी को आपने समर्थन दिया है, लेकिन सीटों को लेकर के आप कह रहे हैं कि हम उनसे सीट नहीं मांगेंगे। ये अपनी अपनी बात है। अगर मेरा काम सही है या मैं अपने काम को जानता हूं, तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। आज आप मुझे कैसे पहचानते हैं? क्योंकि मैंने सीए एनआरसी में काम किया, मैंने किसान आंदोलन में काम किया और मैं अम्बेडकरवादी व्यक्ति हूँ। अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट व्यक्ति कभी किसी से मांगता नहीं है। हम जब अपना काम करते हैं तो हमें अपने आप मिलता है। ये सारी चीजें होती हैं, इसको करने की, कहने की जरूरत नहीं है। आप काम कुछ करें नहीं और यहाँ आके प्रस्ताव रखें कि हमें ये सीट दे दो, ये सीट दे दो, मैं समझता हूँ ये वो अब समय नहीं। इन सारी चीजों को छोड़ के, लोगों को सब चीजों को भुला के, बिना किसी शर्त के साथ में आना चाहिए, बीजेपी को उखाड़ना चाहिए। अगर आप सीटें मांगते रह गए, आप जो है मंत्री पद मांगते रह गए और इसी चक्कर में पूरा इलेक्शन निकल जाए, बीजेपी फिर सत्ता में आ जाए, आपकी पीढ़ियां तक खत्म हो जाएंगी। आप बताए दे रहा हूं, नस्लें तक नहीं रहेंगी। तो अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, प्रदेश को बचाने के लिए, मैं समझता हूं बिना किसी देरी के और बिना किसी शर्त के इस गठबंधन को समर्थन देना चाहिए। और केवल समर्थन नहीं, काम करना चाहिए, जैसे हम करेंगे। अभी आपको दिखेगा पूरे मार्च, जब तक 10 तारीख तक आपको हमारा काम दिखेगा, पूरे प्रदेश में काम दिखेगा। हम उखाड़ के फेंकेंगे भारतीय जनता पार्टी, हमें कोई शक नहीं है। सर, कृषि कानूनों को तो सरकार ने वापस ले लिया आप लोगों के आंदोलन की वजह से। सीए एनआरसी को लेकर के, चूंकि अब कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उस पर रोक लगाई गई थी, बीच में ये हुआ कि शायद आंदोलन शुरू हो सकता है, स्थगित किया गया, क्या फिर से ये शुरुआत होगी? देखिए, कृषि मंत्री का जो बयान है कि हम एक कदम पीछे हटे हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ये इस बात की बहुत बड़ी शंका व्यक्त करता है कि कल सरकार फिर उत्तर प्रदेश में और 5 राज्यों में चुनाव होने के बाद अगर वो जीत जाते हैं तो कल ये सारी कार्रवाई फिर से शुरू हो सकती है। हालांकि मैंने जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो पहले ही दिन सिंगू बॉर्डर पे ये कहा था कि इस देश की जो बीमारी है, ये कानून बीमारी नहीं है, इस देश की बीमारी है और जो जड़ है वो है भारतीय जनता पार्टी। उसको उखाड़ के फेंकना जरूरी है। अगर आप ये कानून कल वापस ले ले, किसी भी रूप में सरकार इनको ला सकती है। कई तरीके हैं, लोगों को मालूम नहीं होता, बिना इंफॉर्मेशन के बहुत सी चीजें लागू होती हैं। पढ़े लिखे लोगों को मालूम नहीं होता, तो आम जो जनता है, अनपढ़ है, उसको कैसे मालूम होगा? तो इस बात की संभावना पक्की है कि कुछ भी हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी है। आप देखिए कि चुनाव प्रचार पर पूरी तरह से रोक लगा देना, वर्चुअल रैलीज की बात करना। आप तो सरकारी खजाने पर सारी रैलियां कर ली आपने, सरकारी पैसे से बसें मंगा के, और जो मनरेगा के और सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले और सुमंगलम योजना वाली महिलाओं को बुला के बड़ी बड़ी रैलियां कर ली। लेकिन जब बाकी और पार्टियों को चुनाव प्रचार करने का वक्त आया तो आपने चुनाव आयोग के माध्यम से सब पर रोक लगा दी। तो ये जो साजिश करती है भारतीय जनता पार्टी, इसको समझने की जरूरत है और इसको समझकर इस पार्टी को पूरी तरह से उखाड़ने के लिए हर किसी को कमर कस लेनी चाहिए। ये 1.5 महीना है, ये 1.5 महीना इस देश की तकदीर भी बदल सकता है अगर हमने ईमानदारी से और सही तरीके से काम किया तो। और अगर हम बैठे रह गए, अपने स्वार्थ में डूबे रहे,
तो देश तबाह होने में कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी। सर अंतिम सवाल, आप लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी पे साजिश और षड्यंत्र रचने का आरोप लगाते हैं, कैसे निपटेंगे? क्योंकि इस तरीके की बातें हो रही हैं, आप जनता को ये बात कैसे समझा पाएंगे? नहीं, जनता को हम सारी बातें, जैसे आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सारी बातें पहुंची हैं, अब आगे पहुंचेंगी और हम डोर टू डोर जाएंगे। क्या हम किसी बात में कम है क्या? वो तो चल भी नहीं सकते, हम जितनी तेज से दौड़ सकते हैं डोर टू डोर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे, शहर शहर जाएंगे, लोगों को बताएंगे। इस बात की कोई चिंता वाली बात नहीं है, हम जानते हैं कैसे होना है। और वैसे भी अंतिम सवाल सर, आपने कहा कि आप बौद्धिस्ट हैं, अम्बेडकरवादी हैं, आरक्षण की बात आएगी। अभी 8 लाख आरक्षण कार्मिकों ने कहा है कि प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे को जो पार्टी शामिल करेगी हम उसके साथ जाएंगे। क्या अखिलेश जी से आप इस पे बात पहले आप उस बात को देखिए ना कि जिस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने सब तरह का आरक्षण खत्म कर दिया, पहले उस पार्टी को हटाओ ना आप। पहले जब वो हट जाएगी तो बाकी सारी चीजें होंगी। मैंने इसीलिए कहा कि बिना शर्त लोग साथ में आए। अभी आप शर्त लगा के बैठ जाएं और शर्त लगा के सारी चीजें करने लगे कि ये होगा तब करेंगे, ये होगा तब करेंगे, वो अगर कुछ होता नहीं तो आप मतलब इन बातों का मैं नहीं समझता कि कोई मतलब है, कोई अर्थ है। बिना किसी शर्त के काम करना चाहिए और जो मकसद है भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का, पहले उसे उखाड़ के फेंके, बाकी काम बाद में। मेरा मानना ये है। बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे भानु प्रताप सिंह जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और आज वो समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं। उनका कहना है कि वो अखिलेश यादव को बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं, उनसे सीटों की कोई मांग नहीं कर रहे हैं और उनकी लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हटाने की है। सहयोगी अनुराग के साथ सुशील कुमार, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।